हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ASC मीन्स एस स्टडी क्लब। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आए हैं स्क्वायर रूट्स ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर। यानी कि अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसी भी 3 डिजिट नंबर का विद ट्रिक। ठीक है, ट्रिक के साथ निकालना है। तो सबसे पहले हम कुछ इसके कॉन्सेप्ट में बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी है जब भी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 डिजिट नंबर का ट्रिक के साथ। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये 1 से लेकर 10 तक के नंबर होते हैं इनका स्क्वायर क्या होता है। वैसे तो आपको अधिकतम नंबरों का पता होना चाहिए, लेकिन अभी हमें केवल यहाँ तक की ज़रूरत है। तो यहाँ तक के लिए आपको इनको अच्छे से देखना है और समझना है और इनको दिमाग में रखना है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि कुछ ऐसे भी स्क्वायर नंबर होते हैं, जैसे हम किसी का स्क्वायर नंबर निकालते हैं तो ये जो स्क्वायर आते हैं ना, इनका जो यूनिट डिजिट होता है वो कौन कौन से नंबर में आते हैं, मतलब किन किन के स्क्वायर में आते हैं। ठीक है, तो जैसे 1 होता है, अगर हम स्क्वायर नंबर निकाल रहे हैं और उसके यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है तो किस किस नंबर से ये 1 आएगा, तो 1 और 9 के स्क्वायर से। ठीक है, 1 और 9 के स्क्वायर से उसके यूनिट डिजिट में 1 आएगा। 4 का स्क्वायर 4 जो है वो किस स्क्वायर नंबर में आएगा, तो वो 2 और 8 के स्क्वायर नंबर में आएगा। 6 का जो स्क्वायर, मतलब कोई नंबर जो होता है जिसका स्क्वायर हम निकालते हैं, तो 4 और 6 वो नंबर होते हैं जिनके यूनिट डिजिट में 6 आता है। इसी तरह 3 और 7 का जो स्क्वायर नंबर आता है उनके इकाई में या यूनिट डिजिट में 9 आता है। इस तरह से देखें तो 1 की पॉसिबिलिटी 1 और 9 के ज़रिए आती है। 4 की पॉसिबिलिटी यूनिट डिजिट में आने की 2 और 8 के ज़रिए होती है। 6 के यूनिट डिजिट में आने की पॉसिबिलिटी 4 और 6 के ज़रिए होती है। और 9 जो आता है वो 3 और 7 के ज़रिए आता है। ठीक है, यानी जब हम इनका स्क्वायर निकालते हैं तो ये हमारे यूनिट डिजिट में आते हैं। 1, 4, 6 और 9 इनके माध्यम से आते हैं। फिर जिन संख्याओं की इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 आता है वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती। और जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं 3 डिजिट नंबर का ट्रिक से, तो हमें उसके लिए क्या होना चाहिए कि परफेक्ट, यानी कि पूर्ण वर्ग चाहिए होता है, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए होता है। ठीक है, तो अब बिना देरी किए हुए शुरू कर देते हैं वर्ग रूट स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, 3 डिजिट नंबर का। तो देखो, जैसे कि हमने 2 नंबर ले रखे हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको इसको ट्रिक से निकालना है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले जो आपके ये 2 डिजिट नंबर हैं इनको आपको ले लेना है, और इसमें जो आपका 4 है, ठीक है, उसको आप ले लो। अब आपको जाना है इस टेबल में। ठीक है, तो ये वहाँ पर ये देखना है कि कौन कौन से नंबर हैं जिनका स्क्वायर निकालने पर इकाई में 4 आता है। तो एक 2 में आता है और एक किस में आता है, 8 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 और 8 ले लेना है। ठीक है, अब इसके बाद 2 और 8 में आता था, 2 और 8 के स्क्वायर में इकाई डिजिट में 4 आता था। तो अब उसके बाद क्या करना है कि जो आपका 4 है उसकी रेंज पता करनी है, यानी किस किस स्क्वायर नंबर के रेंज में वो आता है। तो एक हमारा हो गया 2 का स्क्वायर और एक हो गया 3 का स्क्वायर, इसी की रेंज में आता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर उनके स्क्वायर निकालने हैं। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इसी की रेंज में 4 आता है। तो जो सबसे कम वाला होता है, जिनकी रेंज में 4 आता है 2 और 3 की रेंज में, उसमें जो छोटी संख्या होती है उसको हमें लेना होता है, तो उसको हम यहाँ पर दोनों में लिख देते हैं। अब उसके बाद जो हमारा 4 है उसको क्या करना है, उसको इन दोनों के गुणा से कंपेयर करना है। तो पहले हम इनका गुणा करते हैं, तो क्या आता है, 6 आता है। तो अब अगर हम 4 को 6 से कंपेयर करें तो देखेंगे कि 4 हमारा 6 से क्या कम है, और जब 4 हमारा 6 से कम होगा तब हम छोटी वाली संख्या लेंगे, और यही अगर 4 6 से बड़ा होता तो हम बड़ी वाली संख्या लेते। लेकिन यहाँ पर 4 और 6 को कंपेयर करने पर क्या पता चला कि 4 छोटा है, तो छोटी वाली संख्या लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो √484 था उसका वर्ग रूट होता है 22। ठीक है, ये आपका आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा यहाँ पर क्या है, √784। यहाँ पर भी हमें 2 अंक लेना है, और उस 2 अंक में जो हमारा इकाई का अंक है 4, उसकी पॉसिबिलिटी किस में आती है, 2 और 8 में। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा इकाई का अंक है 7 है, उसको कंपेयर करना है, या कहें उसकी रेंज पता करना है कि वो किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। तो जो 2 का स्क्वायर होता है और जो 3 का स्क्वायर होता है उनके रेंज में आता है ये हमारा 7। ठीक है, 2 के स्क्वायर में और 3 के स्क्वायर में।
ठीक है। तो अब हम छोटी वाली संख्या लेंगे, मैंने आपको बताया ना कि छोटी वाली संख्या ही लेनी है होती है, तो छोटी वाली संख्या हमने ले ली। अब जो 2 3 है उनका हमें गुणा कर देना है, तो 2 और 3 का जब हमने गुणा किया तो आया 6। अब हम कंपेयर करेंगे 7 और 6 को, तो देखेंगे कि 7 हमारा बड़ा है 6 से, तो अब यहाँ पर हम बड़ी संख्या लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा √784 है उसका वर्ग या कहें स्क्वायर रूट है 28, ठीक है। चलिए तो एक एग्जांपल और लेते हैं, और इस बार हमारा जो अंडर रूट निकालने का नंबर है वो 4 डिजिट का है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसके 2 अंक लेने हैं, और इसमें जो इकाई का अंक है उसकी हमें पॉसिबिलिटी देखनी है कि वो किस में आता है, तो 1 और 9 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो उनको हम ले लेंगे। इसके बाद जो हमारे लास्ट के 2 डिजिट नंबर है ना 15, उसका रेंज पता करना है कि वो किस किस स्क्वायर के बीच में आता है, तो वो हमारे 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो सबसे कम वाला नंबर हम लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, 3 और 4 का गुणा करेंगे, क्या आया 12। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 15 और 12 में कंपेयर किया हमने, तो 15 जो होता है वो 12 से बड़ा है, तो इसलिए हमें बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। तो ये देखो आपका आसानी से 1521 का स्क्वायर रूट आया 39, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इनको आप घर पर सॉल्व करिएगा, वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देंगे, उनको आप लीजिएगा, उनको सॉल्व करिएगा और ट्रिक की मदद से उनको जल्दी से उनका आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो, समझ में ना आया हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।